आरोपी था, किसी से गलती नहीं, हुई? हमें तो कोई नहीं लगता कोई आरोपी है। बाबा को गलत नहीं मानते आप नहीं, लोग? हम नहीं मानते। तस्वीर देखेंगे अभी भी यहाँ पर कुछ आपको शव नज़र आएंगे जो कवर्ड होकर के यहाँ रखे हुए हैं। 38 डेड बॉडीज़ यहाँ पर भेजी गई थी, उसमें से 36 की शिनाख्त हो गई है। डेड बॉडी ले जाने का सिलसिला यहाँ से लगातार जारी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनको फ्रीजर में रखा गया है। जो परमिशन थी वो 80,000 की थी, लेकिन जो वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ वो 2.5 से 3 लाख थी। 12 व्यक्ति घायल हैं, 6 व्यक्ति जेएनएमसी में भी एडमिट हैं और 6 व्यक्ति हमारे जो है पर दीनदयाल उपाध्याय में एडमिट हैं। अभी उनकी हालत स्थिर है और उनका उपचार चल रहा है। हम इस वक्त अलीगढ़ के मोर्चरी में हैं। यहाँ पर जो पूरी घटना हुई है हाथरस के सिकंदराऊ में, वहाँ जो मृतकों की संख्या है वो 120 के ऊपर बताई जा रही है। सबसे ज़्यादा शव पोस्टमार्टम के लिए यहीं अलीगढ़ लाए गए हैं। हम उस मोर्चरी में खड़े हुए हैं। यहाँ लगभग 38 यानी 38 शव लाए गए जिनका पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद उन शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, सौंपा जा रहा है। रात भर पोस्टमार्टम किया जाता रहा। आपको यहाँ नज़र आएगा प्रशासनिक अमला काफ़ी यहाँ तैनात है। सिकंदराऊ की हुई घटना में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। उस एफआईआर में गैर इरादतन हत्या समेत पुलिस की बात ना मानने या डिसओबीडियंस की धारा को भी लगाया गया है। इस पूरे मामले में आपको बताएं जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस तरीके से हालात हुए वो सबने देखा है किस कदर यहाँ पर अफरा तफरी मची थी। सिकंदराऊ हाथरस में ये सूरजपाल उर्फ बाबा भोले का ये सत्संग था जो किया गया था। पुलिस के मुताबिक जो परमिशन थी वो 80,000 की थी, लेकिन जो वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ वो 2.5 से 3 लाख थी। यानी जो सरकार की परमिशन थी, जो प्रशासन ने परमिशन दी है, उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके चलते अफरा तफरी हुई। और जो एफआईआर है जो हमने पढ़ी है उसके मुताबिक जब ये सत्संग ख़त्म हुआ 2:30 बजे के करीब और बाबा निकल कर के जा रहा था, तो बाबा के पैर छूने के लिए या जहाँ से वो निकल कर के गया उसकी धूल इकट्ठा करने के लिए कुछ श्रद्धालु नीचे झुके। जब श्रद्धालु नीचे झुके तो पीछे से जो भीड़ आ रही थी वो उनके ऊपर चलती गई, जिससे कुछ पानी था, फिसलन के करीजे नीचे करीबन 3 फीट गड्ढा था, लोग वहाँ पर गिरे और सेवादार जो वहाँ पर वॉलंटियर्स थे इस बाबा के, उनके वॉलंटियर्स ने भी लाठी वाठी लगा करके बच्चों को रोकने की कोशिश की, जिससे भगदड़ और बढ़ती गई, मचती गई। और भगदड़ के चलते आपने देखा है किस कदर वहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो दब गए, किसी के हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फटे और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी तो कलही खुल गई। आपने देखा किस कदर लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिली, ड्रिप चढ़ाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थे और बहुत बुरी तरीके से हालात जो है बिगड़ते रहे। हम आपको कोशिश करेंगे कि कुछ परिजनों से भी जो आप बीती है वो सुनाएं, जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात करेंगे, जो अपने शवों को लेने आए हैं। पूरा समय जो है रात भर यहाँ पर पोस्टमार्टम चलता रहा और लोगों को कोशिश की जाती रही कि सुपुर्द किया जाए। अभी भी कुछ जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शिनाख्त नहीं हो पाने के चलते बहुत समस्या भी आ रही है। अदनान, यहाँ पर लगभग किस कदर माहौल था रात भर, कितनी बॉडीज़ आई, किस कदर पोस्टमार्टम होता रहा रात भर? देखिए सौरभ जी, जिस टाइम ये घटना घटी उसके बाद अलीगढ़ को अलर्ट कर दिया गया था। जो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, जेएन मेडिकल कॉलेज, उसको अलर्ट कर दिया गया था। डॉक्टर जो दोपहर की ड्यूटी करने के बाद में उनको बुला लिया गया था। सारे इंस्ट्रूमेंट जो इलाज में, चाहे वो स्ट्रेचर हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो, उसकी व्यवस्था कर ली गई थी। तकरीबन कोई 8:30-9 बजे के आसपास यहाँ पर जो उस भगदड़ के अंदर घायल हुए थे उनका आना शुरू हो गए। तकरीबन 4 से 5 लोग जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराए गए, जिसमें एक की हालत सीरियस थी बच्चे की। बाकी कुछ घंटे बाद एक के बाद एक डेड बॉडी का आना सिलसिला लगातार
चालू रहा। वो चालू यहाँ रहा। परिजन थे, उनसे हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ और परिजन भी हैं यहाँ पर जो है अभी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। पता चल रहा है कुछ शव हैं अंदर, 2 से 3 शव है जिनकी पहचान नहीं हो पा रही कि कौन लोग हैं। जिस कदर लाखों की भीड़ थी वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन कैसे हैंडल कर रहा है उसे? देखिए यहाँ तकरीबन जो बताए गए प्रशासन द्वारा वो 38 शव यहाँ लाए गए और देर रात तक इसी मोर्चरी में आपने देखा यहाँ कतार लगी हुई थी डेड बॉडी की और रात भर उनका मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ है और जैसे जैसे शनाख्त होती गई उनके सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन का कहना यह है कि 38 पोस्टमार्टम यहाँ कराए गए हैं जिनका उनकी डेड बॉडी उनको दे दी गई है, जिसमें 5 लोग अलीगढ़ के आसपास के बताए जा रहे हैं। 5 लोग अलीगढ़ के आसपास के बताए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो बॉडी है वो लाई जा रही है। आपके परिवार के हैं जिनकी मौत हुई है? शिनाख्त, कुछ जिन शवों की शिनाख्त नहीं हुई है उनको भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी किसी की? अच्छा जी जी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शव हैं, ज़्यादातर शव यहाँ से ले जाए गए हैं और पुलिस ने यहाँ से शव ले जाने की व्यवस्था की हुई है। जिस तरीके से ख़ुद मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं तो पूरी ताकत लगा के, ज़ोर लगा के किसी तरीके से कोई शव ले जाने में असुविधा ना हो। लेकिन प्रशासनिक जो चूक हुई है। भैया आपका परिवार क्या है? आपके परिवार के हैं? मैं एम्बुलेंस ड्राइवर। कौन था इसके अंदर? बैठो दीवान जी। नहीं क्या आपकी क्या थी? अच्छा, वो हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग उसमें उनकी मौत हुई। आप लोग क्या समझते हैं, होगी उनकी? किसकी जिम्मेदारी समझते हैं आप लोग? जिम्मेदारी किसकी है? क्या चाहते हैं, क्या सजा मिले? हम तो कुछ नहीं कह सकते, सत्संग में आई है बस। तो आप नहीं लगता आपको कि कोई आरोपी था, किसी से गलती नहीं, हुई? हमें तो कोई नहीं लगता कोई आरोपी है। बाबा को गलत नहीं मानते आप नहीं, लोग? हम नहीं मानते। बाबा को गलत नहीं मानते हैं? गलत मानते हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते। पुलिस ने तो सेवादारों पर, पुलिस ने मुकदमा किया है सेवादारों पर। सदस्य गए थे आपके घर से? हाँ, और भी गए थे। कितने लोग गए थे टोटल सत्संग में? 4 लोग गए थे। 4 लोग तो गए कितने थे। लोग बाकी लोग का है? बाकी लोग घर पहुंच गए। ठीक है, बोलो बस इनकी मौत हुई है। तो आप देखेंगे तो जो फेथ है किस तरीके से इंटैक्ट है। जब आप पूछेंगे जिनके परिजनों की मौत हुई है वो कह रहे हैं कि हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। तो ये हालात हैं। वो सत्संग था और पुलिस ने भी जो आरोपी है वो बाबा को नहीं बनाया है, जबकि बाबा के जो 2 सेवादार हैं और अज्ञात अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो ये डेड बॉडी ले जाने का सिलसिला यहाँ से लगातार जारी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उनको फ्रीजर में रखा गया है और लोगों को बुलाया जा रहा है शिनाख्त करने के लिए कि वो अपने जो परिजन गए थे सत्संग में उनकी पहचान कर सकें, उनको पहचान सकें। आप यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है। किसी तरीके से शवों को उनके घर पर पहुँचाएं, क्रिमेशन कराया जाए और इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सर फिलहाल यहाँ पे क्या कंडीशन है, कितने मृतक आए थे और अब तक कितनों की शनाख्त हो चुकी है? देखिए यहाँ जनपद हाथरस में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में यहाँ पर अलीगढ़ में 38 लोग रेफ़र किए गए थे। 38 डेड बॉडीज़ यहाँ पर भेजी गई थी। उसमें से 36 की शिनाख्त हो गई है। उसमें से 36 का पीएम भी हो चुका है और 36 के 36 यहाँ से रवाना भी कर दिए गए हैं। सर कितने जो टोटल जो 38 हैं, 2 की क्या शिनाख्त होने में क्या दिक्कत आ रही है और क्या उनका पोस्टमार्टम हो चुका है? देखिए 2 जो हैं उनकी फ़ोटोज़ लेके सारे जनपद भर में और गैर प्रांत में भी उनको सर्कुलेट कर दिया गया है। बाकी जैसे ही उनकी शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद उनकी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर मृतकों में से बाहर सेफ्टी भी है कुछ? देखिए अभी जो हमने भेजे हैं उनमें से एक व्यक्ति ग्वालियर का था और एक व्यक्ति भरतपुर का भी था। बाकी सारे जो लोग हैं जो 36 में से भेजे गए हैं वो सारे यूपी के ही हैं। अलीगढ़ के भी लोग हैं? हाँ जी, इसमें कितने अलीगढ़ लोग हैं सर? अलीगढ़ के इसमें संभवतः 5 लोग हैं जो यहाँ पर कुछ अकराबाद के हैं, कुछ एक व्यक्ति डेलीगेट का था। टोटल मिला के यहाँ पे जो बॉडीज़ अलीगढ़ में आई थी उसमें 5 लोग अलीगढ़ के थे। और जो घायल हैं, चूँकि आपके ज़िले में मेडिकल कॉलेज है, घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। कितने घायल हैं, उनकी स्थिति क्या है इस वक्त? इस संबंध में एडीएम सिटी साहब 12 व्यक्ति घायल हैं, 6 व्यक्ति जेएनएमसी में अभी एडमिट हैं और 6 व्यक्ति हमारे जो है दीनदयाल उपाध्याय में एडमिट हैं। अभी उनकी हालत स्थिर है और उनका उपचार चल रहा है।
एक बच्ची सर बताई जा रही है एनबोल में, उसका पता चला कौन है परिवार का? हाँ, अभी उसकी भी कराई जा रही, पहले उनका उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है। आपने सुना यहाँ एसपी अलीगढ़ बता रहे थे कि 38 शव आए थे और उन 38 के 38 शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं शिनाख्त करने के लिए। आप शिनाख्त करने के लिए आए हैं भैया? आप शिनाख्त करने के लिए आए हैं? तो ये पोस्टमार्टम हाउस है और आप यहाँ पर देखेंगे किस कदर जो शवों के फ्रीज़र लगे हुए हैं स्ट्रेचर्स पे, आपको नज़र आएगा कि स्ट्रेचर्स यहाँ पर लगी हुई हैं। पोस्टमार्टम सबके करा लिए गए हैं जो 38 शव यहाँ आए थे अलीगढ़ में, और प्रशासन को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि सबका पोस्टमार्टम कर लिया गया है। कुछ जो घायल हैं उस अस्पताल में एडमिट हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। फ़िलहाल सबसे बड़ी चूक है। प्रशासन ने 80,000 की अनुमति दी, वहाँ आ गए 2.5 से 3 लाख। वो 2.5 से 3 लाख कैसे आए और क्या प्रशासन कार्रवाई के लिए इस हादसे का इंतज़ार कर रहा था? जब 2.5 से 3 लाख लोग आ गए तो पहले ही मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। और इस पूरे इलाके में आप समझिए कि अभी भी फेथ इतना इंटैक्ट है कि वो जिनकी बहन मरी, हमने उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि वो किसी की गलती नहीं मानते, किसी का दोष नहीं मानते, सत्संग में आई थी और हो गया। तो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हम बाबा और उनके सेवादारों से सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप से भी सवाल पूछना पड़ेगा कि हम किसी की भक्ति में इतना अंधे हो जाएं कि उसकी इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी हत्याओं की जिम्मेदारी के लिए उसे हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मामला है। हम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिन भर आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, तो रेड नाइट।